आएगा। करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। 22 तारीख का करंट होगा। पिछले सैटरडे तक आपने करंट पढ़ा था। संडे को कोई करंट अफेयर का सेशन नहीं होता है। मंडे को हुआ होता होगा, तो मंडे का आज घटना हम लोग ट्यूसडे को बात कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं 22 तारीख का डेली करंट अफेयर, उसके बाद आगे जो है कि आपको चलेंगे, ठीक है। आइए पहले करंट अफेयर पे चलते हैं। पहला करंट अफेयर क्या बोलता है 22 तारीख का? पहला जो है कि आपको करंट अफेयर ही बोल रहा है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बोल रहा है ना। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 जो है कि आपको किसे प्रदान किया गया है? तो मोहन लाल को दिया गया। किसको दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड? मोहन लाल को जो है कि आपको दिया गया है 2023 के लिए। 2025 में जो है कि आपको मिला है। इससे पहले आशा पारिक को दिया गया था उस 2020 में, है ना। 2021 की बात करेंगे, 2021 में जो है कि आपको वहीदा रहमान को दिया गया। 2022 में जो है कि मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित जो है कि आपको किया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड तत्काल वाला याद रखिएगा किसको है? मोहन लाल को दिया गया। किसको है? मोहन लाल को दिया गया। आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड साल 2025 मलयालम अभिनेता मोहन लाल को प्रदान प्रदान किया गया है। और यह अवार्ड जो है कि उन्हें साल 2023 के लिए जो है कि आपको दिया गया है। 2023 के लिए जो है कि आपको यह अवार्ड उनको दिया गया है, जिसका नाम है मोहन लाल। आगे चलते हैं। मोहन लाल का पूरा नाम है मोहन लाल विश्वनाथ जो है कि इसका पूरा नाम जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। इनका जन्म जो है कि आपको एल्ले नथुर कोल्लम केरल में जो है कि आपको 21 मई 1960 ईस्वी को क्या हुआ था? इनका जन्म जो है कि आपको हुआ था। और मोहनलाल केवल मलयालम ही नहीं, तमिल, तेलुगु और हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी जो है कि क्या कर चुके हैं? काम जो है कि आपको कर चुके हैं, काम कर चुके हैं। आगे देखिएगा मोहनलाल ने लगभग 350 से ज्यादा जो है कि आपको फिल्मों में अभिनय किया है। और उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है? नवाजा जो है कि आपको गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बोलता है कि भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान कौन सा है? दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है कि आपको होने वाला है। और भारत रत्न के भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान ही जो है कि आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है कि आपको क्या किया जाता है? ये भी जो है कि आपको दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बोल रहा है। यह पुरस्कार अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, संगीतकार, गीतकार आदि आदि को जो है कि प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत साल 1969 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड क्या है? इस पुरस्कार की पहली जो है कि विजेता कौन थी? अभिनेत्री जो है कि देविका रानी रौडिक जो है कि आपको थी। और इस पुरस्कार में स्वर्ण जो है कि आपको कलम, गोल्डन लोटस, अच्छा कमल है, गोल्डन लोटस पदक के साथ एक शॉल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार राशि जो है कि आपको इसमें दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के जगत धूली राज गोविंद फाल्के के नाम से जो है कि आपको प्रदान जो है कि आपको किया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड का विजेता 2019 के लिए रजनीकांत को बनाया गया था। और 2018 में कौन बने थे? अमिताभ बच्चन जो है कि आपको बने थे। आगे चलते हैं। 2020 में कौन बनी थी? आशा पारेख। 2021 में वहीदा रहमान को बनाया गया था। और 2022 में मिथुन चक्रवर्ती को जो है कि आपको मिला था। आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली जो है कि आपको प्राप्त करने वाली देविका रानी रौडिक जो है कि आपको 1969 ईस्वी में, उसका रूबी जो है कि आपको मेयर्स 1973 में, कानन देवी जो है कि 1976 में। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है कि दुर्गा खांटे 1983 में, लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये क्वेश्चन एसआई में क्वेश्चन पूछ चुका है। लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया? 1989 ईस्वी में दिया गया। और आशा भोसले को 2000 ईस्वी में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। आशा पारेख को दिया गया कब? 2020 में। और वहीदा रहमान को 2021 में जो है कि आपको दिया गया। दूसरा सवाल क्या बोलता है? दूसरा सवाल अच्छा सवाल है, देखिएगा। दूसरा है कि हेलो सर समुद्र जी, में, सर जी। हाँ बोले, बोलिए बोलिए। शुरुआत कब हुई थी दादा फाह? अब 1969। 1969, यही ना अच्छा, पहले ठीक। के साथ 1969 के साथ ही देविका 69 रानी में। रौडी को जो है कि आपको दिया गया है ना, ठीक ठीक पहले के ठीक है। साथ। अब पहले सब वो कौन थे? पुरुष? देविका रानी रौडिक, है ना। नहीं, पुरुष। देविका रानी, पुरुष, पुरुष जो है हम्म। कि आपको पुरुष में देखिएगा तो पुरुष में, मेल में दादा साहब मेल, है ना। और रुक जाइए, कंफर्म नहीं याद है। दादा साहब का फर्स्ट, देखिए नेट भी स्लो है, काम कर रहा है।
हाँ देखिए यही है ना। यही जो है कि आपको है दूसरा नंबर का मिला है, दूसरा। ठीक है, कब का है? दूसरा है, 70 वाला। अच्छा। बीएन सरकार को, है ना। बीएन सरकार को जो है कि आपको दिया गया। ठीक है, ठीक है सर। बीएन सरकार, है ना। ठीक है सर। और 1970-71 में पृथ्वीराज जो है कि कपूर को मरणोपरांत जो है कि आपको दिया गया। ठीक, मरणोपरांत दिया गया। ठीक है सर। आगे चलते हैं। अगला है दूसरा नंबर सवाल। दूसरा बोलता है कि समुद्र से समृद्ध कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया? समुद्र से समृद्ध कार्यक्रम का आयोजन भावनगर जो है कि आपको कहाँ पे? भावनगर गुजरात में जो है कि आपको किया गया है, गुजरात में। आइएगा क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। कुल 34,200 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं की भी शुरुआत जो है कि आपको किया गया। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन जो है कि आपको किया गया। और बंदरगाह मंत्रालय द्वारा 66,000 करोड़ के 21 समझौते ज्ञापनों पर वर्चुअल लोकार्पण जो है कि आपको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। गुजरात के बारे में, ये समुद्री तटीय राज्य जो है कि आपको होने वाला, राजधानी इसका गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत होंगे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई जो है कि आपको पटेल होंगे। और यहाँ विधानसभा सीट 182 जो है कि आपको होने वाला है। लोकसभा का 26 सीट होने वाला है, राज्यसभा का 11 सीट होगा। और यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान जो है कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, गिर है, ब्लैकबक है, बसंदा नेशनल पार्क है, और गल्फ कच्छ जो है कि मरीन नेशनल पार्क जो है कि यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है। तीसरा सवाल है कि न्यायमूर्ति पवन कुमार बज बजथरी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ के हैं? पटना हाई कोर्ट के। एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है ना। क्या नाम है? पवन कुमार जो है कि आपको बजथरी, पवन कुमार बजथरी को किस किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? तो पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको बनाया गया है। आइएगा, न्यायमूर्ति पवन कुमार जो है कि आपको बजथरी को पटना हाई कोर्ट के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है कि आपको क्या किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है। और इन्हें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा जो है कि आपको कहां पर? तो राजभवन में जो है कि आपको क्या दिलाया गया है? राजभवन में शपथ जो है कि आपको दिलाया गया है। हाई कोर्ट के बारे में, भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय था, जिसकी स्थापना कब हुआ? 1862 ईस्वी में किया गया था। और भारत में वर्तमान 25 हाई कोर्ट कार्य जो है कि आपको होने वाले हैं। उच्च न्यायालय के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद, फिलहाल बने थे ना, पटना के एम पंचोली थे। हाँ तो उसको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। ठीक ना, उसको क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो यहाँ का खाली हो जाएगा ना सीट, तो पंचोली के स्थान पे इसको फिर बनाया गया। ठीक है, आगे चलिएगा। उच्च न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक इसकी चर्चा है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 217 आर्टिकल के तहत जो है कि आपको किया जाता है। और उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति जो है कि 226 के तहत जो है कि आपको प्रदान होता है। उच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है कि आपको आर्टिकल 13 के तहत करता है। और एक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी चर्चा 215 में है। और एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों में कार्य करेगा, इसकी चर्चा जो है कि आपको कितना में है? 231 में होने वाला है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी साल होती है? तो 62 साल होती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कितना साल? 65 साल जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। कौन सा आंदोलन अंग्रेज भारत छोड़ो मूवमेंट के नाम से जाना जाता था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को जो है कि आपको हुआ था। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी रेखा किस अक्षांश पे? तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है कि आपको यही जीरो से जो है कि आपको शुरू होता है, जीरो से पूरब की तरफ, जीरो से पश्चिम की तरफ जो है कि आपको जाता है ना। अगला बोलता है कि दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में जो है कि किस मरुस्थल को जाना जाता है? तो दूसरी सहारा के रूप में थार मरुस्थल को हम लोग क्या करते हैं? थार मरुस्थल को जो है कि आपको जानते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा और जो है कि आपको चंद्रमा और पृथ्वी का क्या है? गुरुत्वाकर्षण ही जो है कि आपको ज्वार भाटा का मुख्य कारण जो है कि आपको आता है, ईवे और टाइड का। आगे चलते हैं। भारत के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सामान्यतः जो है कि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ये किसके प्रसाद पर्यंत होता है? यह होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कि अपने पद को धारण करता है। आगे चलते हैं। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए? 6 वर्षों के लिए कार्यकाल जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि एडवांस जो है कि आपको राइस, है ना, मशीन्स ARM किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी है जो भारत में 2 नैनोमीटर चिप को डिजाइन का निर्माण जो है कि आपको करेगा?
तो 2 नैनोमीटर चिप का डिजाइन निर्माण करेगा, कहाँ की कंपनी करेगा, तो ये ब्रिटेन की कंपनी है, जिसका नाम क्या है, ARM जो है किसका नाम है, क्या नाम है, ARM जो है की कंपनी का नाम है। ये 2 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, ये क्या होता है ना, ये एकदम जो है कि आपको शानदार वाला चिप बनाएगा। मतलब जितना देखते होंगे ना महंगा महंगा मोबाइल सब आता है, वो अभी जो है कि आपको आता है 3 नैनोमीटर पे आता है। अब 2 नैनोमीटर बनेगा तो 2 पे भी कुछ कुछ फोन जो है कि आपको आने लगा है। और जो हम लोग आप लोग जो 20,000 अंदर 20 का जो है कि आपको लेते होंगे ना, उसमें 6 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर का जो है कि चिपसेट लगा होता है। ठीक है ना, इतना कम का जो है कि आपको लगा होता है। आगे चलते हैं। अगला देखिए, ब्रिटेन का एक सेमीकंडक्टर कंपनी है। सेमीकंडक्टर कंपनी एडवांस राइस मैकेनिज्म जो है कि आपको ARM कंपनी भारत में 2 नैनोमीटर चिप का डिजाइन जो है कि करने के लिए फैसला जो है कि आपको लिया है। और इस कंपनी ने जो है कि कहां पर अपना ऑफिस खोला है, तो अपना ऑफिस जो है कि कहां खोलेगा, भारत में बेंगलोर में जो है कि अपना ऑफिस स्थापित जो है कि आपको करने वाला है ये कंपनी। आगे देखते हैं, ये चिप मोबाइल फोन, ड्रोन, AI सर्वर जैसे आधुनिक उपकरणों में क्या होगा, इसका इस्तेमाल जो है कि आपको किया जाएगा। और 2 नैनोमीटर चिप के बेहद पतली और शक्तिशाली होती है, क्या बोले कि पावर इसमें ज्यादा जो है कि आपको होता है। इसे डिजाइन तेजी से काम करने और कम जो है कि बिजली खपत में जो है कि इसका खर्चा होता है, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। पांचवा सवाल है, एयरबस कंपनी किस राज्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय में R&D सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम है एयरबस कंपनी, और ये एयरबस कंपनी कहाँ का है, अमेरिका का है। कहाँ का है, USA का जो है कि आपको कंपनी है एयरबस। और ये एयरबस कंपनी जो है ये भारत में जो है कि अपना क्या कर रहा है, जो है कि अपना सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है कि आपको स्थापित करने जा रहा है। और ये कहां पर करेगा, ये करेगा जो है कि आपको गुजरात में करेगा। अच्छा, ये एयरबस कंपनी बनाता क्या है, तो ये बनाता है प्लेन, बनाता है हेलीकॉप्टर, बनाता है इत्यादि इत्यादि जो है कि आपको बनाता है। कौन सा कंपनी, एयरबस कंपनी जो है कि आपको बनाता है। एयरबस कंपनी गुजरात के बड़ोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने जा रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स को हवाई जहाज, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी नई नई जो है कि चीजों की सिखाई जो है कि आपको जाएगी। एयरबस कंपनी जैसे जहां मशीनें, ट्रेनिंग और जो है कि स्कॉलरशिप भी जो है कि आपको देगा, ताकि स्टूडेंट को क्या बनेगा, स्टूडेंट को मदद जो है कि आपको मिल जाएगा, है ना। और एयरबस कंपनी की बात करेंगे, यह यूरोपीय कंपनी नहीं, अमेरिका का नहीं, ये यूरोपीय यूनियन का कंपनी, यूरोप का कंपनी जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना। और दुनिया में सबसे बड़ा विमान निर्माण कंपनी जो है कि आपको यही करता है, जो बड़ा बड़ा निर्माण देख रहे हैं विमान का, वो एयरबस ही बनाता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के जो है कि आपको टुजूल जो है कि आपको शहर में जो है कि आपको होने वाला है। और यह कंपनी यात्रा विमान, मालवाहक विमान, हेलीकॉप्टर और रक्षा से जुड़े जो है कि एयरक्राफ्ट जो है कि बनाने का काम जो है कि आपको करता है। आगे चलिएगा अगले सवाल पे। अगला है छठा नंबर सवाल। छठा सवाल बोलता है कि किस देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में जो है कि आपको मान्यता देने का फैसला जो है कि आपको किया है। तो फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश मानने के रूप में फैसला किस देश ने कर लिया है, तो ये बोला है पुर्तगाल की हम जो है कि आपको देंगे स्वतंत्र देश का दर्जा। आगे आइएगा, पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का फैसला कर लिया है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने राष्ट्रपति और संसद में चर्चा में यह जो है कि आपको निर्णय लिया है कि हम इसको स्वतंत्र देश जो है कि आपको मानेंगे। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे जैसे यूरोपीय देशों ने मई 2024 में फिलिस्तीन को मान्यता जो है कि आपको दिया था। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, माल्टा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ने भी जो है कि आपको फिलिस्तीन को क्या दिया है, मान्यता जो है कि आपको दिया है। अगला है फिलिस्तीन के बारे में, इसका प्रशासनिक केंद्र जो है कि आपको रमल्ला में होने वाला है। राष्ट्रपति इसके कौन होंगे, इसके राष्ट्रपति महमूद अब्बास जो है कि इसके राष्ट्रपति होने वाले हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है, इसके प्रधानमंत्री कौन है, मोहम्मद मुस्तफा इसके प्रधानमंत्री होने वाले हैं। और मुद्राएं की बात करेंगे, इजरायली जो है कि आपको शकेल यहाँ का मुद्राएं होगा, और यहाँ पर दिनार भी चलता है, और मिस्र का यहाँ पर क्या चलता है, पाउंड भी जो है कि आपको चलता है। ये तीनों मुद्राएं यहाँ पे जो है कि आपको चलता है। सातवां सवाल क्या बोलता है, झारखंड के कुडमी कुडमी समाज ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मांग रखा है। तो कुडमाली भाषा को, है ना, कुडमाली भाषा को बोला है। ये कुडमाली भाषा बोला कहा जाता है, तो झारखंड में बोला जाता है। किस समुदाय के द्वारा, तो कुडमी समुदाय के द्वारा, कुडमी समाज के द्वारा बोला जाता है। और ये समाज अब जोर लगा रहा है कि इस भाषा को संविधान की कैमी अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। क्या कि आपको पता है 8वीं अनुसूची की बात करेंगे, 8वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है, ये भाषा से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। 8वीं अनुसूची मूल संविधान में कितना भाषा था, 14 भाषा था। 15वें भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया था, सिंधी को जोड़ा गया था।
है ना। 16वें 17वें और 18वें भाषा के रूप में जो है कि आपको नमक को जोड़ा गया था, नमक को, कोंकणी, है ना। और 19वें 20वें 21वें और 22वें भाषा के रूप में जो है कि आपको बोर्ड मास को जोड़ा गया था। किसको? बोर्ड मास, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जो है कि आपको जोड़ा गया था, है ना। तो अभी वर्तमान में कितने 8वीं अनुसूची में भाषा? तो 8वीं अनुसूची में जो है कि आपको 22 भाषा जो है कि आपको होने वाला है। और इसको शामिल करने की बात जो है कि झारखंड के समाज के द्वारा, कुडमी समाज के द्वारा जो है कि आपको रखा गया है कि हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। कौन सी भाषा है? कुडमी भाषा जो है कि आपको है, कुंडमाली है। कौन सा भाषा है? कुंडमाली भाषा होगा। आगे चलते हैं। झारखंड के कुमडी जो है कि आपको समाज के लोग अनुसूचित जाति एसटी का जो है कि आपको दर्जा और कुंडमाली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने का क्या रखे हैं? मांग जो है कि आपको कर रहे हैं। और इस आंदोलन को लेकर झारखंड के कुडमी समाज ने रेल रोका है और आंदोलन को भी जो है कि आपको किया है। आगे देखिएगा, संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है कि भाषाओं का वर्णन है। 1950 में भारतीय संविधान बना तब उसमें कुल 14 भाषा थी। वर्तमान में 22 भाषा है। 1950 में संविधान लागू हुआ, उस समय 14 भाषाएं शामिल थी, जिसमें हिंदी था, संस्कृत था, उर्दू था, बंगाली था, मराठी था, गुजराती था, पंजाबी था, असमिया था, उड़िया था, तमिल था, तेलुगु था, कन्नड़ था, मलयालम था और कश्मीरी भाषा को उस समय शामिल किया गया। उसके बाद होता है 21वां संविधान संशोधन, इसमें सिंधी भाषा को शामिल किया जाता है 1967 में। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया जाता है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को शामिल जो है कि आपको किया जाता है। 8वां सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाने वाला सवाल, ये 8वां नंबर का सवाल है। सारा कहानी इसमें बता देंगे क्या हुआ है। किस देश ने H1B, देखिएगा क्या है, H1B है और ये क्या है? ये वीजा है। क्या है? वीजा है। देखिएगा, वीजा नियमों को सख्त करने का फैसला जो है कि आपको लिया। सबसे पहले आंसर समझ लीजिए, कौन इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका अमेरिका जो है कि आपको होगा। क्या होगा? अमेरिका हो गया। अब जरा समझिएगा कि वीजा होता क्या है। सबसे पहला नंबर बात क्या होता है? वीजा होता क्या है? तो किसी देश में प्रवेश करने से पहले उस देश से एंट्री, उस देश से जो है कि आपको आज्ञा लेना ही क्या कहलाता है? उस देश से आज्ञा लेना ही वीजा कहलाता है। जैसे आप क्लासरूम में घुस रहे हैं, क्लासरूम में घुसने से पहले सर से पूछते हैं मैं कमिंग सर, तो वो क्या हुआ? एक प्रकार का आज्ञा ले रहे हैं। वैसे ही जो है कि हर एक देश में आपको घुसने से पहले दूसरे देश से आज्ञा लेना ही क्या कहलाएगा? आज्ञा लेना ही कहलाएगा वीजा। क्या कहलाएगा? वीजा जो है कि आपको कहलाएगा। एक होता है, शब्द होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट होता है कि जिस आप देश में रहते हैं उस सरकार के द्वारा आपको उस देश का नागरिक माना गया है, उसके लिए क्या बनाया जाता है? उसके लिए पासपोर्ट बनाया जाता है। तो वीजा दूसरे देश के एंट्री के लिए, आप पासपोर्ट जहां के आप निवासी है उस देश के लिए आपका क्या बनता है? उस देश के लिए आपका पासपोर्ट बनता है। इस दोनों बात को पहले समझ लीजिए। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना, तो फिर आगे की कहानी पे बात करते हैं। बोलिए, आगे का कहानी बात करें, कोई दिक्कत नहीं पासपोर्ट वीजा में। अब जरा समझिएगा क्या हुआ। अब जरा समझिएगा क्या हुआ। ये है H1B वीजा। H1B वीजा, ये H1 जो बी वीजा है ना, ये जो है काम करने के लिए, किसके लिए? काम करने के लिए। काम करने के लिए जो है कि आपको कौन देता था? अमेरिका देता था। होता क्या था कि यहां से आदमी पढ़ लेता था, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM से जो है कि आपको पढ़ता था, बड़ा बड़ा जो है कि आपको कॉलेज से पढ़ता था। और क्या करता था, यहाँ पर पैसा ना मिलने के कारण यहाँ के लोग इंजीनियर जो है कि कहाँ चल जाते थे? अमेरिका चल जाते थे। और जब अमेरिका जाते थे ना, तो अमेरिका सरकार उनको एक वीजा देती थी। किस लिए आ रहे हैं? तो अमेरिका में काम करने के लिए आ रहे हैं, तो लीजिए साहब वीजा लीजिए, जिस वीजा का नाम है H1B वीजा। क्या नाम है? H1B वीजा जो है कि आपको नाम है। इस H1B वीजा के तहत पहली बार अमेरिका सरकार आपको 3 साल अपने यहाँ रहने का छूट देती है। कितना साल? 3 वर्ष कहती है कि रहिए आप मेरे यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 साल आप काम कीजिए। ठीक, 3 वर्ष काम करने के बाद कुछ कुछ लोग इसमें जो है कि फिर से अप्लाई करते हैं कि देखिए साहब, हमने आपके देश में काम किया, हमने कोई घोटाला नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं किया, कि ऐसा कीजिए कि 3 साल के लिए और क्या कर लीजिए, 3 साल के लिए और बढ़ा दीजिए इस वीजा को। तो क्या करती थी अमेरिका सरकार की? 3 साल के लिए फिर से जो है कि आपको बढ़ा देती थी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत हुआ कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? बताइए जरा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? डोनाल्ड ट्रंप सर, है ना। डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था अपनी चुनावी घोषणा में कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम इस H1B वीजा को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे, या इस पर कुछ नया कानून बनाएंगे जिससे जो है कि आने में लोगों को क्या हो, जिससे आने में लोगों को जो है कि आपको दिक्कत हो। ठीक ना, दिक्कत हो मतलब बड़े बड़े दूसरे देश से इंजीनियर आते हैं उसको दिक्कत होगा। और ये H1B वीजा जो है ना,
इसमें से 70% लोग केवल और केवल कौन है, तो इंडियन है, जो H1 वीजा लेकर जो है कि आपको गए हैं, भारत से जो है कि आपको गए हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से टारगेट किसको किया गया है, भारत को जो है कि आपको किया गया है। अब बात को समझिएगा क्या हुआ। तब बीच में जो है कि सरकार बना था, आपने सुना होगा कि एलन मस्क को भी मंत्री बनाया गया था, है ना, एलन मस्क मंत्री बने थे ना, तो वर्तमान में तब बगावत कर दिए। तो जब मंत्री बने तो उस समय जब चर्चा हुआ तो उस समय बोला एलन मस्क की नहीं, कि आप अगर बंद कर दीजिएगा तो टेस्ला हमारा कंपनी है और टेस्ला में ज्यादातर इंडियन ही काम करता है, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो उस समय वो काम नहीं करने दिया, बोला कि डोनाल्ड ट्रंप को कि अभी आप नहीं कीजिए, तो उस समय छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही जो है कि आपको एलन मस्क से इसका हाथ छूट गया, उसके बाद ये नियम कानून जो है कि आपको निकाल दिया। ये क्या बोलता है कि जिस जिस लोग को भी H1B वीजा रखना है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि वीजा को बंद किया। तो इसका कहना था कि हमारे देश में दूसरे देश के लोग आके घुस के नौकरी करके पैसा जो है कि कमा के जा रहे हैं, और हमारा देश का युवा जो है कि आपको भूखे मर रहा है। मतलब वही वाला हाल हो गया जैसे डोमिसाइल नीति, समझ रहे हैं ना, कि दूसरे राज्य का आके घुस के नौकरी कर जा रहा है और हमारे राज्य का लड़का जो है कि आपको बैठा रह जा रहा है। तो ये अपने देश के लिए सही डिसीजन लिया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर बोला कि अगर कोई H1B वीजा धारक है, तो अगर अमेरिका में तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है अमेरिका में तो वो 1 दिन के भीतर अमेरिका पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंच पाते हैं या नया से H1B वीजा कोई लेना चाहेगा, तो पहले लगता था उसको 8 लाख रुपया लगता था 3 वर्ष का। 3 वर्ष का कितना लाख, 3 वर्ष का 8 लाख रुपया जो है कि आपको लगता था। अब बोला गया क्या कि इसमें अब लगेगा 88 लाख रुपया देना पड़ेगा पहले कंपनी को। कितने वर्ष के लिए, सरकार को देना पड़ेगा जो है कि 3 वर्ष के लिए। किसी को वीजा अगर हमको जाना है, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमको अमेरिका में जाकर नौकरी करना है, तो पहले हमको सरकार को कितना लाख रुपया देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा भारतीय रुपया के हिसाब से 88 लाख रुपया हमको देना पड़ेगा। किस वीजा के लिए, H1B वीजा के लिए। अब पहले 8 लाख रुपया जो है कि मात्र में जो है कि आपको 3 साल वहां रह सकते थे, तो जहां 8 लाख है उसको 8 से सीधे बढ़ाकर 88 लाख रुपया कर दिया। 88 लाख रुपया जैसे ही किया, तो इसे कंपनी से बड़ा बड़ा जो भी कंपनी देख रहे हैं, गूगल हो गया, अमेजन हो गया, जो भी आपका बड़का कंपनी दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, है ना, अल्फाबेट हो गया, जो भी आपको बड़ा कंपनी दिखाई दे रहा है जिससे आपका फोन, आपका दिनचर्या चलता है, सब कुछ कहाँ का, सब कुछ अमेरिका कंपनी है। तो जो आया था फेस्टिवल में, अभी दुर्गा पूजा का फेस्टिवल चल रहा है, जो फेस्टिवल में अपने अपने घर आया था छुट्टी मनाने के लिए, सबको कंपनी फोन करती है कि जहां है वहीं से तुम निकलो, जल्दी से इंडिया से फ्लाइट लो, कहाँ पहुंचो, अमेरिका पहुंचो। 1 दिन का तुमको समय है, अगर नहीं पहुंच पाओगे तो कल होके 88 लाख रुपया हम तुम्हारे एवज में नहीं भर पाएंगे, तुम अपना समझना, तुम्हारा काम समझे। तो जो भी आया था भारत, सब जल्दी जल्दी भागा, कहाँ, सब जल्दी जल्दी जो है कि अमेरिका भागा, है ना। क्या है कि इस वीजा का टर्म्स कंडीशन में चेंज हो गया। अब ये वीजा बोल रहा है कि 88 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा 3 वर्ष के रहने के लिए अमेरिका में, है ना। तो वहां कमाई भी अच्छा खाता है, इसलिए जो है कि पहले 8 लाख आदमी देता था और 3 साल रहता था, है ना। 3 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख रुपया का तो खाली महीना एक एक आदमी कमाता है नॉर्मल। और अच्छा अगर पोस्ट पे है तो जो है कि आपको 20-20 लाख का रुपया जो है कि आपको महीना मिलता है। 1 महीने का सैलरी की बात कर रहे हैं। आइए देखिएगा क्या क्या है, कहानी हमने आपको समझा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा नियमों को सख्त करने का फैसला लिया है, और अमेरिका में काम करने वाले विदेशी कर्मचारी H1B वीजा के तहत हर साल जो है कि आपको कितना लाख डॉलर, देखिए कितना है, 88 लाख है। अब हर साल, अच्छा ये हर साल के लिए नहीं, 3 वर्ष के लिए नहीं किया है साहब, सुन लीजिएगा, ये कितने वर्ष के लिए किया है। 1 वर्ष अगर आपको रहना है तो कितना लाख रुपया जो है कि आपको अमेरिका सरकार को देना है, मोटा मोटी 88 लाख रुपया जो है कि आपको देना है। कितना लाख, 88 लाख रुपया जो है कि आपको देना पड़ेगा। फी भरना पड़ेगा वीजा लेने के लिए, केवल और केवल क्या है, ये फी है। कितने रुपए का फी है, 88 लाख रुपए का फी है 1 साल का। तो समझिए जो जाएगा 88 लाख से ज्यादा कमाएगा तभी ना 88 लाख फी भरेगा। अब 88 लाख कमावे नहीं करेगा तो फी कहां, कुछ कर दिया है, वन टाइम पेमेंट करना है 88 लाख। क्या परिवर्तन किया है, उसमें परिवर्तन हो गया सर। डोनाल्ड ट्रंप इस फैसला को रिटर्न करते हुए एक बार 88 लाख मैंने देना है, साले साले एक बार उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अच्छा 1 बार देना है तो 3 वर्षों के लिए होगा, फिर 3 वर्ष के लिए जो है कि H1B वीजा जो है कि आपको मिलता है, तो 3 वर्ष के लिए 88 लाख हो गया, है ना। 3 वर्ष के लिए जो है कि आपको 88 लाख जो है कि आपको होगा, तब ठीक। आगे देखिएगा,
H1B वीजा के तहत सबसे अधिक जो कहाँ के कर्मचारी जाते थे, नौकर जाते थे काम करने भारत के लिए, तो से भारत से जो है कि आपको भारत जाते थे। भारत से देख लीजिए कितना परसेंट लोग जो है कि H1B वीजा के तहत जा रहे हैं, 73 ये जा रहे हैं 73% लोग। अब 73%। दूसरा स्थान पे H1B वीजा के तहत चाइना जा रहा है, अमेरिका में 12%, फिलिस्तीन जा रहा है 1%, कनाडियन जा रहा है 1%, दक्षिण कोरिया 1%, और अन्य देशों के साथ जो है कि जो भी नागरिक हैं वो 12% जो है कि आपको जा रहे हैं, है ना, 12% जो है कि आपको जा रहे हैं। देखिएगा आगे बोल रहा है कि H1B वीजा क्या है। H1B वीजा अमेरिका का एक एक वर्क वीजा है जो विदेशी नागरिकों को अमेरिकी की कंपनी में विशेष जो है कि कौशल पे काम करने की क्या देता है, विदेशी नागरिकों को काम करने का जो अनुमति है कि देता आपको है। अनुमति देता है, मौका जो है कि आपको देता है। और यह वीजा खास तौर पर आईटी सेक्टर में दिया जाता है, इंजीनियरिंग सेक्टर में दिया जाता है, मेडिकल सेक्टर में दिया जाता है, रिसर्च एंड फाइनेंस सेक्टरों में जो है कि यह वीजा जो है कि आपको अमेरिका सरकार के द्वारा जो है कि प्रदान किया जाता है। आमतौर पर 3 वर्षों के लिए मिलता था, और जिसे जो है कि आपको 6 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया है, 6 वर्षों के लिए जो है कि आपको बढ़ा दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला है कि अमेरिकी करंट अफेयर की बात करेंगे। अमेरिका ने यूनेस्को से जो है कि आपको बाहर होने का क्या कर लिया, बाहर होने का फैसला जो है कि कर लिया है। और एलोन मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम का एक राजनीतिक पार्टी जो है कि आपको शुरू कर दिया है। कौन शुरू किया है, अमेरिका पार्टी नाम से राजनीतिक पार्टी एलोन मस्क के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया है। आगे चलते हैं, मैक्सिको ने फाइनल में अमेरिका को हराकर 10वां नंबर का गोल्ड कप जो है कि आपको जीत लिया है। और अंग्रेजी को अमेरिका का आधिकारिक भाषा जो है कि आपको क्या कर दिया गया है, अमेरिका के आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को जो है कि आपको घोषित कर दिया गया है। आगे देखिएगा, तुलसी गबार्ड की बात करेंगे। अमेरिका के नेशनल जो है कि आपको इंटेलिजेंस का क्या बनी है, डायरेक्टर जो है कि आपको बनी है। और अमेरिका जो है कि पेरिस जलवायु समझौता WHO और UNHRC से जो है कि आपको क्या हुआ, अलग होने का फैसला जो है कि आपको ले लिया है। टिकटॉक की सर्विस अमेरिका में क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग रख दिया है। वाह, युद्ध विभाग कर दिया है रक्षा विभाग का नाम बदलकर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए तब यहाँ पर अगर पूछेगा किसका गलती है, तो हम तो कहेंगे कि किसका गलती है, भारत का गलती है ना, भारत का गलती। भारत में आप उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं रहे हैं, तभी ना भारत का लोग जो है कि आपको छोड़ के जो है कि भाग रहा है, यहाँ से पढ़ाई कर रहा है भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज से, और जा रहा है अमेरिका में नौकरी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, वैसा कंपनी बनाइए जिसके तहत उसको पैसा मिले, वो लोग जो है कि आपको यहाँ रहेगा, काम करेगा अपना। दूसरा नंबर बात क्या है, दूसरा नंबर बात है कि जो है कि अमेरिका और भारत का भी रिलेशनशिप जो है कि आपको देख रहे होंगे कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण ये जो है कि और जो है कि नौटंकी कर रहा है ट्रम्प, है ना, और ज्यादा नौटंकी जो है कि आपको कर रहा है। और तीसरा नंबर सबसे अहम बात, तीसरा नंबर सबसे जो है कि आपको अहम बात, एक इजराइल देश है, इजराइल के बारे में भी हम आपको कहानी बताए होंगे, जो लोग पुराने स्टूडेंट है कहानी सुने होंगे। इजराइल में अगर कोई इजराइल पर हमला करता है ना, तो अमेरिका के बड़े बड़े कंपनियों से वो काम करने का धमकी देता है कि हम काम नहीं करेंगे, हमारा देश पर कहाँ इजराइल पर हमला हो रहा है, हम काम नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ H1B वीजा देख रहे हैं ना, 73% लोग कहाँ से जा रहे हैं, केवल और केवल भारत से जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका में बैठा हुआ बड़ा बड़ा जो है कि आपको भारत का आदमी, जो अमेरिका की यूनिकॉर्न्स कंपनी में बैठा हुआ है, जो अल्फाबेट में बैठा हुआ है, जो गूगल में बैठा हुआ, गूगल का CEO कौन है, सुंदर पिचाई है ना। माइक्रोसॉफ्ट में देखिएगा, ये बड़ा बड़ा लीड पर कंपनी जो है बैठा हुआ है, उस पर बड़ा बड़ा ऑफिसर कौन है, भारतीय है। अगर वो बोलेगा कि अमेरिका सरकार जब ऐसा कर रही है तो हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग भारत जाएंगे, तो क्या अमेरिका सरकार, तो अमेरिका को झुकना पड़ेगा ना। जब कहा वहां की कंपनी खुद जब मना करेगी कि नहीं हमारे यहाँ काम नहीं, ये सब जो है कि जाएगा तो हमारा काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो है कि आपको टांग खींचने वाला बात है ना, भारत में यही चलता है, टांग खींचना, है ना, कि उसका टांग पर कैसे खींचे कि वो आगे बढ़ रहा है। इसीलिए देखिएगा यहाँ पर कोई विरोध नहीं जताया, एक भी भारतीय जो वहां रहता है बड़ा बड़ा कंपनी में जो है कि CEO पद पे है, एक भी नहीं बोला है कि नहीं ये सरकार का गलत फैसला है, इस नीति का, सरकार की नीति को हम विरोध करते हैं। चाहे उसका ट्विटर अंडर खंगाल लीजिए, एक्स खंगाल लीजिए, जहां खंगालना है खंगाल लीजिए, कोई विरोध नहीं किया है। अगर वही इजरायली रहता ना अभी तक, तो इजरायली बांस कर दिया रहता सरकार को, बोलता कि हम कामे नहीं करेंगे आपके यहाँ, जाइए जो करना है करिए, है ना। आज जब बड़ा बड़ा कर्मचारी आपके यहाँ से चला जाएगा तो आपका कंपनी ऐसे ही डाउनफॉल में चला जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, सबको यहाँ लगता है कि भारत से अब कम लोग आएगा तो हम लोग और अमीर बनते जाएंगे, और अमीर बनते जाएंगे, इसीलिए कोई विरोध नहीं करता। खाएगा यहाँ का, जन्म जो है कि आपको यहाँ हुआ, लेकिन गुण गा रहा है कहाँ का, अमेरिका का गुण गा रहा है, क्या कीजिएगा, ऐसा ही तो सिस्टम है, चलता है। आगे चलिए, अगला है 9वां नंबर सरकार। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जीएसटी की नई दरें कब से लागू होगी, तो ये लागू हो चुका है कल से। जीएसटी का नई दर जो है कि आपको 22
तारीख से जो है कि आपको लागू हो चुका है, 22 सितंबर से नया सर लागू हो चुका चाइना है। तो आइएगा। ऑफर दिया है ना, बोला था जो भी है वो हाँ, आज लेकिन। चाइना जो है कि एगो नया वो ऑफर दे दिया, कथित अब ऑफर दे दिया, तो वो जो है कि आपको फैसला इसीलिए लिया है कि हमारा कंपनी जो है कि आगे बढ़े, यस। हमारा देश आगे बढ़ेगा, कंपनी जो है कि यहाँ पर आएगा, अच्छा अच्छा इंजीनियर आएगा, कंपनी को आगे बढ़ा देगा। इसीलिए ना जो है कि आपको वो वीजा शुरू किया है, डब्ल्यू वीजा, है ना, बी चाइना वीजा के शायद है, वीजा बी सर, वीजा, के अच्छा के 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 वीजा है, हाँ के जी। वीजा जो है कि आपको शुरू किया है, के वीजा जो है कि आपको कौन शुरू किया है, चाइना शुरू किया है। वैसे ही दो तीन देश और जो है कि बोला है कि हमारे यहाँ ये काम कीजिए, हमारे यहाँ ये काम कीजिए। सबको दिखता है कि भारत का जो वर्कर होता है ना, मेहनती होता है ना। भारत के वर्कर को अगर, इंजीनियर को अगर 16 घंटा भी बोल दीजिएगा ना कि काम करिए 16 घंटा, हम दुगुना रुपया देंगे, जो 8 लाख मिलता है उसकी जगह 16 लाख रुपया देंगे, तो वो काम कर जाएगा। लेकिन अमेरिका और चाइना में क्या है कि टाइम फिक्स है, 4 घंटा काम करेगा, और 4 घंटा का उसको 10 लाख मिल रहा है, उसके बदला 4 घंटा बोलिएगा कि और काम करो, 50 लाख रुपया देते तो वो काम नहीं करेगा। बोला ना, इस चार सब घंटा में का सर ड्यूटी चार सबसे घंटा करेगा, है ना। इस सब में सर सबसे बड़ी बात है, अमेरिका में भारतीयों का एवरेज इनकम $1 लाख है। और वहाँ जो गोरे हाँ, अमेरिकन है, जो वहाँ प्रॉपर अमेरिकन है, उनका एवरेज इनकम मात्र $50,000 है। सबसे मैंने झगड़ा का यही सब मुद्दा है। और वहां जाने के बाद आदमी रहता है, वहां का नागरिकता प्रदान कर लेता है स्किल ना, स्किल पे यहाँ वाले। डिपेंड करता है, इसलिए ना डोनाल्ड हाँ ट्रम्प बोले हैं कि जो भी अपने यूनिवर्सिटी में किए हैं उनको प्रशिक्षण दीजिए हाँ अमेरिकन को। हाँ, तो इसीलिए ना कहा गया है कि वो अपने देशों के लिए तो सही फैसला लिया है, लेकिन हम लोग हाँ, ज्यादातर संख्या में वहां है, इसलिए हम लोग को बुरा लग रहा है। अपने देश के लिए वो सही फैसला है, उसका फैसला गलत नहीं है। आप भी अपने देश के लिए ही, हित के लिए नीति बनाइएगा, है कि नहीं। वो अपने देश के लिए बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन क्या करिएगा, 73% लोग तो वहां खाली H1B वीजा के साथ जा रहे हैं, तो खराब तो लगेगा ही थोड़ा सा, है ना। वो अपने देश के लिए तो सही फैसला बना रहा है। आगे आइएगा, आगे क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है इसमें, क्या हुआ जी। अमेरिका में रहने के लिए सर। हाँ, अमेरिका में रहने के लिए 88 लाख रुपया देना पड़ेगा, है ना। सर 90 लाख 88 लाख है एक तो साल जबरदस्ती का। 90 लाख। 1 लाख $1। और पढ़ दिए हैं पूरा, आप आए एक हैं लाख अभी जस्ट, डॉलर की ठीक। बात है, अब हमेशा रुपया उतार और चढ़ाव सर होते ये रहता है। एक एच लाख वन बी डॉलर की वीजा बात जो है। है ना, ये बोल रहा था सब कि अमेरिका का रीड है ये। हाँ, तो रीड है करे, ये बात H1B तो वीजा सही है। अगर जो है क्या, रीड क्या, पूरा रीड है। अमेरिका यस का सर। पूरा कंपनी इसी पे टिका हुआ है, H1B वीजा पे टिका हुआ है। अगर ये H1B वीजा जो है कि खाली बोल दे भारतीय कि हमको नहीं रहना, हमको वीजा नहीं चाहिए, अपने देश लौटते हैं, तो सारा का सारा शेयर धड़ाम से गिर जाएगा नीचे, एको कंपनी नहीं चल पाएगा। जो भी आप बड़ा कंपनी देख रहे हैं, सबका सब कहां से लीड हो रहा है, सबका सब अमेरिका से लीड हो रहा है। और सबके टॉप पे कौन बैठा है, सबके टॉप पे या तो इजरायली बैठा है, नहीं तो इंडियन बैठा है, भारतीय में। दूसरा कोई नहीं बैठा है भारत ना। के वर्कर में कैपेसिटी है, तबे ना मैंने चाइना जैसा देश, चाहे सऊदी अरब जापान, ये कह रहा है कि मेरे यहाँ आ जाइए, वहां से जब तो ऐसा बात कर सही रहे हैं। बात है। नहीं कैपेसिटी रहता तो डिसिप्लिन आपको तो है कौन ही है। पूछता है कि नहीं। सीधा बात है कि अगर कैपेसिटी नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा, है ना। बना लिया, जो वहाँ पे घर खरीद लिया उसके लिए। तो घर खरीद लिया तो वो वीजा थोड़ी ना, वो तो कमाने वाला वीजा ना, टूरिस्ट वीजा के साथ तो आप कभी भी जा सकते हैं, उसके लिए रोक थोड़ी लगा है। बहुत सारा वीजा है, वो काम करने वाला वीजा है, ये वाला H1B वीजा, है ना। बाकी आप आइए इंडिया से, अभी जाइएगा, अभी आज के आज टूरिस्ट वीजा आपको मिल जाएगा अमेरिका घूमने के लिए, है ना। घूमने फिरने के लिए थोड़ी दिक्कत है, जाइए 30 दिन 35 दिन रहिए, आ जाइए फिर, है ना। घूमने के लिए फ्री है, उसके लिए नहीं, काम करने वाला ही वीजा है। यह केवल जो है कि आपको जीएसटी पे चल रहा था ना, जीएसटी, यह केवल जो है कि आपको दो स्लैब होगा, एक 5% और दूसरा 18% स्लैब रहेगा। 28% वाला स्लैब को क्या कर दिया है, हटा दिया है, खारिज कर दिया गया है। 12% और 18% वाले स्लैब को खारिज कर दिया गया, मतलब दो स्लैब खारिज हो गया, एक 12% वाला, एक 28% वाला स्लैब को खाली कर दिया है। 12 वाले में जो सामान था उसको 5 पर ले आया है, जो 28 वाले में था उसको 18 पर ले आया है। हानिकारक वस्तु जैसे शराब तंबाकू आदि पर कितना परसेंट टैक्स लगा दिया है, 40%। हम तो कहते थे कि इसको 100% लगा देता तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे देखिएगा, रोजमर्रा की जरूरतों जैसे जो है कि चीज, जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बेबी जो है कि आपको प्रोडक्ट अब सस्ती हो पाएगी। और क्योंकि इन पर जो है कि आपको टैक्स कितना परसेंट अब लगेगा, 5% का जीएसटी जो है कि आपको लगने वाला है। और जीवन रक्षक दवाई, है ना, मेडिकल ऑक्सीजन पर जो है कि अब कोई जो है कि आपको जीएसटी टैक्स नहीं है, मतलब 0% टैक्स यहाँ पर जो है कि आपको रखा गया है इसके लिए। आगे देखिएगा, अगला है फ्रिज पर, टीवी पर, है ना, वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू सामान पर पहले 28% टैक्स लगता था, अब कितना परसेंट लग रहा है, अब 18% जो है कि आपको कीमत लगेगा। कीमतों में जो है कि क्या होगी, बचत जो है कि आपको होने वाली है। आगे देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए तो फोन आ रहा है।
चलते हैं हेलो आगे। हेलो। हाँ बोलिए हर्षित जी, चलिए आगे चलते हैं। सर आपकी उद्देश्य क्या है, वॉइस कई नहीं तरह। आ रही थी। नहीं तो हम बोले थे कि कॉल आया, कट गए हुए थे, ठीक ना। आगे चलते हैं। कई तरह के जो है कि टैक्स स्लैब को खत्म कर पूरे देश में एक ही जो है कि आपको कीमत का सामान जो है कि उपलब्ध होगा। और जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है कि आपको होता है। पहला देश इसे लागू किया था वो फ्रांस लागू किया था। भारत 161वां नंबर का देश बना जिसने लागू किया। और सुझाव जो है कि किस समिति ने दिया था जीएसटी का? विजय केलकर समिति के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। और खाका तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता जो है कि आपको थे। लोकसभा में ये बिल कब पेश हुआ था? 3 अगस्त 2016 को। राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को। राष्ट्रपति को मंजूरी 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिला था। और जीएसटी लागू कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू जो है कि आपको किया गया था। आगे देखिएगा, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य की बात करेंगे। किसने जो है कि भारत में सबसे पहला जीएसटी को लागू किया था? असम जो है कि आपको होगा। लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था? जम्मू कश्मीर जो है कि आपको अंतिम राज्य जो है कि आपको था। जीएसटी के 3 जो है कि आपको हिस्से होते हैं। एक होता है संघ जीएसटी, मतलब जो केंद्र सरकार लेता है। एक होता है स्टेट जीएसटी जिसको राज्य सरकार लेता है। और एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाता है कोई सामान तो उसके लिए आईजीएसटी जो है कि आपको लगता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है कि आपको लगता है। जीएसटी परिषद में सदस्य की मेंबर की बात करेंगे, कितने होते हैं? 33 मेंबर होते हैं। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री जो है कि आपको होते हैं। वर्तमान में निर्मला सीतारमन जो है कि आपको होने वाली है। आगे चलते हैं। एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन कहाँ पे? उत्तराखंड में जो है कि आपको किया गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। प्रतियोगिता सर 20 सितंबर से लेकर 23 सितंबर। हाँ बोलिए। अब जीएसटी का कितना स्लैब रह गया है? अब जीएसटी का देखिए तो 0% वाला स्लैब तो खत्म हो गया। एगो बचा 5। 12 वाला भी खत्म कर दिया, ठीक है। 18 वाला भी जी। खत्म, 18 वाला है तो 18 वाला एगो हो गया। 28 वाला जो है कि आपको खत्म कर दिया, है ना। तो यही 2 स्लैब अब बच गया वर्तमान को देखिएगा, 5 और अब 18 वाला स्लैब, है एग्जाम ना। में अगर पूछना था जीएसटी के कितने स्लैब है तो 2 आंसर सही है। अभी के वर्तमान के हिसाब से सही है, लेकिन ऐसे देखिएगा तो जो है कि आपको 0% भी स्लैब है, 5% भी स्लैब था, 12% भी था, 18% भी था और 28% भी था। ये 5 स्लैब जो है कि आपको पहले था, 5 स्लैब। लेकिन 5 स्लैब में तो जो है कि आपको 0% वाला तो स्लैब है, कुछ कुछ वस्तुओं पर तो 0 है तो 0 वाला तो होगा। तो 0 वाला को मानना है तो मानिए, नहीं तो 5 और 18 वाला जो है कि आपको स्लैब है। ये बाकी सर ये जो जो है कि 12 40% किया गया इसको नहीं मानेंगे क्या? नहीं। तब ऐसे मानिएगा तो फिर तो देखिएगा तो ऑर्नामेंट पर वो कितना अलग परसेंट अलग है। जीएसटी है? 3% जो है कि आपको स्पेशल जीएसटी चार्जेस है वो, है ना। हाँ, फिर देखिएगा ठीक तो है। ऑर्नामेंट जब सोना चांदी खरीदने जाइएगा तो वहां 3% का जीएसटी आपसे लेता है ना। वो फाइनली है कि 3% लेगा ही लेगा, है ना। आगे देखिएगा। इस प्रतियोगिता को उत्तराखंड के हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में मनाक जो है कि खंड हॉल में आयोजित किया जा रहा है। और यह भारत में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग का मतलब होता है तलवारबाजी का प्रतियोगिता है। मतलब तलवारबाजी का क्या होने वाला है? टूर्नामेंट होने वाला है। तजाकिस्तान, सीरिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया के देशों के टीम जो है कि इसमें क्या हुए हैं? इसमें जो है कि आपको शामिल हुए हैं। आगे चलते हैं। 11वां नंबर सवाल। 11वां सवाल क्या बोल रहा है? 11वां बोल रहा है कि महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य जो है कि आपको कौन बना है? तो महिला स्वयं सहायता सदस्यों के पहचान पत्र वाला जो है कि जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु जो है कि आपको बना है। तमिलनाडु महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान जो है कि आपको पत्र जारी करने वाला कौन सा? तो ये पहला राज्य जो है कि आपको बन चुका है कौन? तो ये बन चुका है आपका तमिलनाडु बन चुका है। यह जो है कि आपको पहल स्लेम जिला के कुरुपुर जो है क्या कुरुपुर में उप मुख्यमंत्री, है ना, अध्ययन निधि जो है कि स्टालिन के द्वारा क्या किया गया है? इसको जो है कि आपको शुरुआत जो है कि आपको किया गया। तमिलनाडु के बारे में, ये तटीय राज्य है भारत का, इसकी राजधानी चेन्नई होगी, राज्यपाल आर.एन. रवि होंगे, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यहाँ के क्या होंगे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तमिलनाडु में? 234 जो है कि आपको विधानसभा सीट होगा। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मुदुमलाई है, मुकुर्थी है, अन्नामलाई है ना। उसके बाद जो है कि मन्नार मरीन जो है कि आपको होने वाला है। ये सब कहाँ का है? ये सब तमिलनाडु का जो है कि आपको होगा सारा का सारा। आगे चलते हैं। अगला क्या है? आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निर्देशक, है ना, का पद जो है कि आपको किसने जो है कि आपको प्रस्तावित किया है? अच्छा देखिए क्या बोल रहा है कि आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निर्देशक के पद के लिए किसने जो है कि आपको प्रस्तावित किया है? तो किसने प्रस्तावित किसको किया है? तो डेनियल जो है कि आपको कैटेज को
जो है कि आपको बोला है कि इसी को जो है कि बनाया जाएगा। आईएमएफ के उप प्रबंध निर्देशक डेनियल जो है कि कैटेज बने हैं, है ना। और डेनियल कैटेज अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट जो है कि आपको विंसेंट के चीफ ऑफ द स्टाफ जो है कि आपको रहे हैं, और यह पद आईएमएफ का दूसरा सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता वाला जो है कि आपको पद माना जाता है। डेनियल कैटेज की नियुक्ति 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी जो है कि आपको होगी। इससे पहले यह पद गीता गोपीनाथ के पास जो है कि आपको था, और हाल ही में उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निर्देशक के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त जो है कि आपको किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने वाला है जिसका गठन 22 जुलाई 1944 ईस्वी को किया गया। उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। मुख्यालय की बात करेंगे वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय होगा। सदस्य की बात करेंगे आईएमएफ में कितने सदस्य हैं, तो आईएमएफ की बात करेंगे 191 सदस्य हैं, और 190वां सदस्य के रूप 190 जो है कि संयुक्त राष्ट्र देश के, और 91वां जो है कि आपको सदस्य कौन है 191 नंबर का, तो यह कोसोवो जो है कि आपको होने वाला है। प्रबंध निर्देशक की बात करेंगे क्रिस्टिलिना जो है कि आपको जॉर्जियावा इसके प्रबंध निर्देशक होंगे, और प्रथम उप प्रबंध निर्देशक की बात करेंगे गीता गोपीनाथ जो है कि आपको थी। मुख्य अर्थशास्त्री इसके कौन होंगे, तो पियरे ओलिवरे जो है कि आपको गैरी चास जो है कि इसके उप मुख्य अर्थशास्त्री जो है कि आपको होने वाले। आते हैं रिपीट सवाल पिछले अगस्त महीने का। भारतीय सेना द्वारा समन्वयन शक्ति अभ्यास की शुरुआत कहाँ पे, तो यह तिनसुकिया में किया गया। तिनसुकिया बताइए कौन सा स्टेट में पड़ेगा तिनसुकिया, असम। असम में जो है कि आपको तिनसुकिया होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, उधमपुर का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार हाँ शहीद कैप्टन जो है कि आपको है ना तुषार महाजन के नाम पर जो है कि आपको रखा गया है। आगे देखते हैं, अगला बोल रहा है कि आपको है ना दिल्ली का नया जो है कि आपको आयुक्त किसे बनाया गया है, तो ये नया आयुक्त कौन बना है दिल्ली का, सतीश गोलचा जो है कि आपको बनाया। अगला है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए यूरेनस के नए उपग्रह का क्या नाम है, तो यूरेनस का नया उपग्रह का नाम दिया है क्या S/2025 U1 जो है कि आपको होने वाला S/2025 U1 जो है कि आपको होगा। अगला है कि ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास कहाँ शुरू किया है, तो यह किया है उत्तरी हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में शुरू किया है। अगला है कि आपका गौरांग लाल दास किस देश में भारत के राजदूत बने हैं, किस देश में भारत के राजदूत बने हैं, तो यह जो है कि आपको दक्षिण कोरिया के लिए बनाए गए हैं। अबू करंगल योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह किया गया है आपके किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया है। आगे चलते हैं, अगला बोलता है कि मरियम फातिमा किस राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है, तो कहाँ की मरियम फातिमा, ये बिहार की बनी है। एग्जाम के दृष्टि के लिए अच्छा प्रश्न है, ये बिहार की है। आगे चलते हैं, अगला है बिहार के मुजफ्फरपुर शायद हो सकता है नहीं देखें इसके बारे में, हो सकता है उस दिन दिया हुआ था शायद नहीं प्रश्न, है ना उस दिन दिया था जिस दिन सैटरडे वाले क्लास में ये प्रश्न आया था शायद, है ना देखे थे। हाँ आगे चलते हैं, मुजफ्फरपुर ठीक है। तब आगे चलते हैं, भारत ने विश्व जो है कि स्तरीय ब्लू पोर्ट्स का निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है, FAO के साथ जो है कि आपको किया है। अगला है कि राजस्थान के किस जिला में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है, तो नागौर जो है कि आपको जिला में मिला है। अगला है कि आपका अमेरिका और किस देश ने पश्चिमी एशिया में अब तक के सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूरा किया है, तो संयुक्त अरब के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। अगला है भारत के किस फार्मा कंपनी को अमेरिका के FDA के जेनरिक जो है कि कैंसर दवा के लिए मंजूरी जो है कि आपको मिला है, तो ल्यूपिन नाम का कंपनी है। किसने, ल्यूपिन नाम का कंपनी। अगला है कि भारतीय स्टेट बैंक मतलब SBI ने यस बैंक में अपनी कितनी % हिस्सेदारी को जो है कि आपको है ना बेची है, तो कितना % हिस्सेदारी को जो है कि बेचा है, 13.18% हिस्सेदारी को जो है कि आपको बेच दिया है। अगला है कि महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है ना, अन्नपूर्णा देवी ने कितने पालना आंगनबाड़ी सह शिशु देखभाल केंद्रों का उद्घाटन किया है, तो यह 502 ऐसे जो है कि केंद्र बनाए गए हैं। IIT कानपुर ने किस देश के यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक समझौता किया है, तो यह वियतनाम। अगला बोलता है कि किस यूनिवर्सिटी में पोर्टेबल आयन जो है कि आपको क्रोमोटोग्राफ विकसित किया गया है, तो तस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो है कि आपको किया गया है।
अगला है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नौकरी वर्गीकरण के लिए किस संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आईएलओ के साथ जो है कि आपको किया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने पिघलते हुए यौगिक में विद्युतीय अपघटन द्वारा व्यापक रूप से निकाली जाती है? तो कौन सी धातु को निकाली जाती है? सीडीएस में क्वेश्चन पूछा है, सोडियम को निकाला जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन कौन सा ग्रेफीन का गुण नहीं है? तो ग्रेफीन का गुण जो है कि आपको कौन नहीं है? तो यह एक विस्तृत जो है कि आपको ब्रांड गैप अर्धचालक है ना, यही जो है कि आपको गुण नहीं है। गुण कौन कौन है? तो यह जो है कि अब तक ज्ञात सबसे पतला जो है कि आपको पदार्थ है जिसका नाम क्या है? ग्राफीन जो है कि आपको होने वाला है। यह लगभग पूरी तरह से जो है कि आपको क्या है? पारदर्शी है। जब पतला होगा तो पारदर्शी होगा ही, और यह जो है कि अत्यधिक चालक है ना, चालक है। ये तीनों कथन सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का सही जो है कि आपको सूत्र है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र है C3H7OH जो है कि इसका सूत्र होने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगला है कि तो हो ही गया साहब फाल्के पुरस्कार। चलते हैं आगे, आइएगा थोड़ा सा नेशनल वाला देख लेते हैं, 2-3 पेज यहाँ से चर्चा करना है। नेशनल वाला क्या बोल रहा है? नेशनल वाला बोल रहा है कि पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कहाँ पे आयोजित हो रहा है? जम्मू कश्मीर के जो है कि आपको जम्मू कश्मीर के मध्य प्रदेश, अच्छा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश जो है कि आपको पदक तालिका में क्या रहा है? मध्य प्रदेश जो है कि पदक तालिका में टॉप कर रहा है। मतलब सबसे आगे कौन रहा है? मध्य प्रदेश जो है कि आपको रहा है। आइएगा जरा देखते हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 24 स्वर्ण पदक है ना पदक थे, जिसमें से मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? मध्य प्रदेश ने 18 स्वर्ण पदक जो है कि अपने नाम कर लिए। 18 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें से 10 गो स्वर्ण है, 3 गो रजत है और 5 गो कौन सा है? कांस्य पदक जो है कि आपको जीता है। मध्य प्रदेश ने खास तौर पर है ना कायाकिंग और क्विनिंग में जो है कि दमदार प्रदर्शन किया है और सभी में जो है कि 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ओडिशा 10 पदक के साथ दूसरे स्थान पे पूरे देश में रहा है, जबकि केरल 7 पदक के साथ पूरे देश में कैमे स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पे जो है कि आपको रहा है। आगे चलते हैं। इस प्रतियोगिता में भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 400 से अधिक खिलाड़ियों ने जो है कि क्या लिया है? इसमें भाग लिया है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में हुआ है। चलते हैं जम्मू कश्मीर 2025 में आयोजन की बात करेंगे। आयोजन स्थल कहाँ पे? डल झील जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। अगला है कि अवधि कब से? 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। शुभंकर क्या था? हिमालयन जो है कि किंगफिशर इसका क्या रखा गया था? शुभंकर रखा गया था। उद्देश्य क्या था? जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी का उत्सव मनाना और खेलो इंडिया नीति के तहत जल क्रीड़ाओं को जो है कि आपको क्या करना? बढ़ावा जो है कि आपको देना। इसका आयोजन किसने किया था? तो भारतीय खेल प्राधिकरण साई के द्वारा किया गया और जम्मू कश्मीर के खेल परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने भाग लिए थे? तो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर सभी जो है कि इसमें क्या लिए थे? भाग लिए थे। खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? तो 400 से ज्यादा जो है कि आपको खिलाड़ी थी। और इसमें खेल कौन कौन सा था? तो नौकायान था, कैनिंग जो है कि आपको था, और क्या किंग जो है कि आपको खेल जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। अगला है कि ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें जो है कि आपको गोल्ड मेडल जो है कि अपने नाम कर लिया है। कौन सा गोल्ड मेडल? 16वें नंबर के एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 की बात करेंगे। इसका आयोजन शिमकेट कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है कि आपको स्वर्ण पदक जीता है। इस स्पर्धा में पुरुष टीम इवेंट में रजत पदक जो है कि आपको जीता है, जिसमें ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, चेन सिंह और अखिल शोरोन जो है कि आपको शामिल थे। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 यह जो है कि शिमकेट जो है कि कजाकिस्तान में, और फिर से वही चीज को रिपीट कर दिया यहाँ पर। आगे चलते हैं। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जो है कि आपको कौन सा? स्वर्ण पदक जो है कि इसने भी अपने नाम कर लिया है। मीराबाई चानू ने 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप अहमदाबाद में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक अपने नाम जो है कि आपको किया है।
इन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल जो है कि आपको कितना किलो उठाई है, तो कुल जो है कि 193 किलो जो है कि आपको उठाई है। पहले 84 किलो स्नैच में और 109 किलो जो है कि क्लीन एंड जर्क थ्रो में जो है कि आपको 109 किलो, टोटल 193 किलो उठाकर इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जो है कि अपने नाम किया है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि मीराबाई चानू, है ना, क्या बोल रहा है, हाँ, मीराबाई चानू ने अपनी जो है कि वापसी में 3 राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड, है ना, स्नैच, क्लीन एंड जर्क में कुल वजन जो है कि आपको बनाया है। इन्होंने यह पदक जो है कि 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के लिए सीधा क्वालिफाई जो है कि आपको कर गई है। तो 2026 में जो ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है, इसमें क्वालिफाई भी कौन कर गई है, मीराबाई चानू जो है कि आपको कर गई है। फीडे वर्ल्ड कप 2025, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 की बात करेंगे, इसका मेजबानी कौन कर रहा है, इसका भारत मेजबानी कर रहा है। आयोजन 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर 2025 तक जो है कि इसका आयोजन किया जा रहा है। कुल खिलाड़ियों की संख्या फीडे में कितना खेलने आए, 206 खिलाड़ी जो है कि आपको भाग लेंगे। और भारत पहली बार 2002 में हैदराबाद में इस टूर्नामेंट की मेजबानी जो है कि आपको किया था, और 2002 के बाद भारत 2025 में जो है कि मेजबानी कर रहा है। फीडे का पूरा नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड जो है कि आपको होने वाला है। आगामी खेल प्रतियोगिताएं का आयोजन की बात करेंगे, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025, ये कहाँ पे, भारत के अहमदाबाद में खेला गया है। अगला है 23वां नंबर का राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में जाएगा। और 23वां नंबर का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। 24वां नंबर का फीफा फुटबॉल जो है कि विश्व कप 2030 की बात करेंगे, यह कहाँ पे, मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में खेला जाएगा। 25वां नंबर का जो है कि आपको फीफा विश्व कप 2034 की बात करेंगे, ये कहाँ होगा, सऊदी अरब में खेला जाएगा। और फीफा विश्व कप 2027 कहाँ पे, 27 होगा, ब्राजील में होगा। आगे है महिला फीफा विश्व कप 2031 की बात करेंगे, 31 कहाँ होगा, अमेरिका में जो है कि आपको खेला जाएगा। रविचंद्रन अश्विन ने कहां से संन्यास ले लिया है, तो इसने जो है कि आपको आईपीएल से क्या किया है, आईपीएल से संन्यास ले लिया है। आइए जरा देखते हैं क्या बोल रहा है। अश्विन ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से जो है कि आपको रिटायरमेंट ले लिया है। अश्विन आईपीएल में 2025 के लिए जो है कि किसके लिए खेले थे, तो यह खेले थे आपको सीएसके के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो है कि आपको खेले थे। अब जो है कि क्या किए इन्होंने, संन्यास जो है कि अपना ले लिया है यहाँ से। अश्विन आईपीएल 2025 में सीएसके के लिए जो है कि आपको टीम का हिस्सा थे। आईपीएल में 221 मैच खेल चुके हैं। अश्विन के पास 187 विकेट हैं, और रन की बात करेंगे 833 रन इन्होंने जो है कि आपको दर्ज किया है अपने बोर्ड पे। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को क्या किया है, भारत की बोली को मंजूरी दिया है। मतलब 2030 का जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है, उसके लिए बोला कौन है, भारत बोला है कि हम जो है कि इसको करवाएंगे, हमको होस्ट करने का मौका जो है कि आपको दिया जाए राष्ट्रमंडल का। आइएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हेतु, है ना, सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर करते हुए मंजूरी जो है कि आपको दे दिया है। भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हेतु अहमदाबाद को क्या किया है, अहमदाबाद शहर को प्रस्तावित किया है कि हम इस खेल का आयोजन कहाँ करवाएंगे, अहमदाबाद में करवाने वाले हैं। यदि बोली सफल रही तो गुजरात सरकार को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता जो है कि आपको मिलेगा। अगर भारत को मिल जाता है तो यहाँ पर जो है कि आपको विकास करने के लिए मिलेगा पैसा। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल का एक अंतरराष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट होने वाला है, जिसमें 72 देश और क्षेत्रों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। आयोजन हर 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। उद्देश्य क्या है, खेलों के जरिए राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होने वाला है। पहली बार 1930 में इसका आयोजन हैमिल्टन शहर कनाडा में किया गया था। 2010 में इसका आयोजन दिल्ली में जो है कि आपको हुआ था, और पहली बार इन खेलों में मेजबानी जो है कि आपको भारत लिया था। 2022 में बात करेंगे, इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में जो है कि आपको हुआ है, और भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में कितना पदक लाया था, 64 पदक के साथ जो है कि आपको लाया था, जिसमें 64 में 15 जो है कि आपको गोल्ड मेडल जो है कि आपको था। पिछले 3 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ कहाँ आयोजित हुए हैं, तो 2022 में बर्मिंघम में हुआ है, 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो है कि आपको हुआ है। आगे देखिएगा, अगला है 71वां नंबर का फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। आइएगा, नेशनल फिल्म पुरस्कार की बात करेंगे। 71वां नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 का विजेता, है ना,
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में जो है कि आपको राष्ट्रीय फिल्म में किसको मिला है, तो 12th फेल को मिला है। और 12th फेल के डायरेक्टर कौन है, विधु विनोद चोपड़ा जो है कि इसके डायरेक्टर जो है कि आपको होने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में शाहरुख खान को दिया गया है, कौन से फिल्म के लिए, जवान के लिए। और विक्रम मेसी को दिया गया है, कौन से फिल्म के लिए, 12th फेल के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में रानी मुखर्जी को दिया गया है, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए जो है कि आप पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में सुदीप्तो जो है कि सेन को दिया गया है, किसके लिए, द केरला स्टोरी के लिए दिया गया। बहुत अच्छा सीरीज है केरला स्टोरी। आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म जो है कि आपको रॉकी और रानी की कौन सी प्रेम की कथा जो है कि आपको इसको दिया गया है। और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म जो है कि आपको कौन सा था, सेम बहादुर था। ये भी शानदार फिल्म है। और बेस्ट जो है कि आपको सिनेमेटोग्राफी जो है कि आपको किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो यह द केरल स्टोरी को दिया गया है। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के रूप में जो है कि आपको किसको मिला है, तो पीवी जो है कि एनएस रोहित को। और तेलुगु को दिया गया है, बेबी को, है ना, बेबी को दिया गया है। और कौन से, तो बेबी सॉन्ग के लिए जो है कि आपको दिया गया। अगला है कि बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जो है कि आपको चेलिया को दिया गया है, कौन से फिल्म के लिए, जवान के लिए। और शिल्पा राव को जो है कि आपको दिया गया है ना। अगला है कि बेस्ट क्या बोले, ये सब नहीं पूछता है। देखिए ये सब नहीं पूछता है, पूछेगा ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला, यहाँ तक तो पूछेगा ही पूछेगा, ई वाला भी पूछेगा, है ना। इससे आगे बस खाली लिस्ट को पूरा करने के लिए दिया है ना। प्लेबैक आज तक कोई सिंगर पूछा है, नहीं पूछा है कोई एग्जाम में। अब पूछ देगा तो बनबो नहीं करेगा, उतना थोड़ी ना याद रहता है किसी को कि बना पाए, है ना। है इसलिए जो है कि पढ़ते हुए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि बेस्ट डायलॉग राइटर की बात करेंगे, दीपक किंग रानी को गया है, सिर्फ एक बंदा काफी है, इस डायलॉग के लिए जो है कि आपको दिया गया है। नन फीचर फिल्म के विजेता की बात करेंगे, बेस्ट नन फीचर फिल्म अवार्ड द फ्लॉवरिंग जो है कि मैन के लिए दिया गया। और बेस्ट जो है कि आपको स्पेशल मोशन नन फीचर फिल्म अवार्ड जो है कि आपको नकेल को दिया गया। और बेस्ट जो है कि म्यूजिक नन फीचर अवार्ड जो है कि आपको द फर्स्ट फिल्म को जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखिए, अभी और है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी नन फीचर फिल्म के लिए जो है कि आपको लिटिल विंग्स को दिया गया है। और बेस्ट जो है कि आपको साउथ डिजाइन नन फीचर फिल्म अवार्ड जो है कि आपको धुंधगिरी के फूल के लिए जो है कि आपको दिया गया है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड जो है कि आपको गॉड वल्चर एंड ह्यूमन के लिए, ह्यूमन जो है कि आपको इसको मिला है। और क्षेत्रीय भाषाओं की इन फिल्मों के लिए अवार्ड जो है कि बेस्ट हिंदी के लिए जो है कि कटहल फिल्म को दिया गया, ऐसा नहीं पूछेगा, है ना। बेस्ट मराठी फीचर फिल्म में जो है कि आपको श्यामची आई को दिया गया है। बेस्ट पंजाबी फीचर फिल्म में जो है कि आपको गोंडे गोंडे चाको जो है कि आपको दिया गया है। ऐसा ऐसा नाम सब रखा है ना। आगे चलते हैं क्षेत्रीय फिल्म। अगला है बेस्ट तेलुगु फीचर फिल्म में जो है कि आपको भगवत केसरी को दिया गया। बेस्ट गुजराती फिल्म में जो है कि वश को दिया गया। और बेस्ट तमिल फीचर फिल्म में जो है कि पार्किंग को दिया गया है। हटाइए, आगे चलते हैं। अगला है तेलंगाना राज्य को देश का सबसे अधिक जो है कि अंगदान का पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया है। सबसे ज्यादा अंगदान का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तेलंगाना को दिया गया है। आइएगा, तेलंगाना सरकार को राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त पर देश में सबसे ज्यादा अंगदान करने वाला राज्य जो है कि आपको घोषित किसको किया गया, तेलंगाना को जो है कि आपको घोषित कर दिया। मूंग दाल नहीं बेची आज, है ना, बंद कीजिए। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला है कि इसके लिए तेलंगाना को केंद्र सरकार द्वारा, है ना, देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार जो है कि प्रदान किया गया है। और 105 जो है कि आपको परिवारों को अंगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तेलंगाना 2024 के दौरान जो है कि आपको प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कितना लोग अंगदान जो है कि आपको 4.88 जो है कि अंगदान का मतलब है किसी चीज को, अपने शरीर के किसी चीज को अंग में, जो अंग के रूप में जो है कि आपको दान करना, है ना। किडनी हो गया, आंख हो गया, इस सब चीजों को जो है कि आपको, है ना, शरीर का कोई भी अंग को जो है कि आपको दान करना, है ना। तेलंगाना सबसे आगे है। मतलब वो ऐसा नहीं कि जिंदा में जो है कि आपको दिया है, मरने के बाद जो है कि अंगदान जो होता है ना, उसमें जो है कि आपको, है ना, उसमें। अगला है, अगला पुरस्कार क्या है, अगला पुरस्कार है, चलते हैं एक पेज और देख लेते हैं लास्ट। अगला है कि, है ना, एम एस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार 2025 किसको मिला है, जरा देखते हैं। पहला संस्करण है, प्रथम विजेता जो है कि प्रोफेसर, है ना, एंडे नेलो को जो है कि आपको दिया गया है। एंडे नेले कहाँ के प्रोफेसर है, नाइजीरिया के जो है कि आपको प्रोफेसर होने वाले हैं। प्रस्तावक संस्थाएं किसने प्रस्ताव को रखा था, तो एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व जो है कि वैज्ञानिक अकादमी के द्वारा यह प्रस्ताव को रखा गया था। उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा, जलवायु न्याय और शांति को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों को सम्मान करना इसका उद्देश्य होने वाला है। और यह पुरस्कार वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि विकास के लिए जो है कि आपको प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार भारत रत्न
और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन के याद में, अच्छा यह पुरस्कार भारत रत्न, ठीक है, स्वामीनाथन के याद में जो है कि यह पुरस्कार को दिया जाता है या शुरू किया गया है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ पुरस्कार हैं, इस पुरस्कार का लिस्ट दिया गया है। संसद रत्न पुरस्कार 2025 किसको मिला है? रवि किशन को मिला है। रवि किशन को संसद रत्न पुरस्कार 2025 जो है कि आपको दिया गया है। जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 जो है कि आपको डॉक्टर वी नारायणन को दिया गया है। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? गीतांजलि श्री को दिया गया है। अगला है मैजिक स्किल पुरस्कार 2025 दीपिका शहरावत को दिया गया हॉकी के लिए, हॉकी में खेलती है ये। अगला है कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जो है कि आपको वर्षा जो है, किनका आवाज है? बंद कीजिए, इनके तरफ से पता नहीं चल रहा, सब तो बंद है। चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कि आपको किसको मिला है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जो है कि आपको पार्वती तर्की को दिया गया हिंदी के लिए पार्वती तर्की। ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला सवाल है। साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा, है ना, पार्वती तर्की हिंदी के लिए। अगला है कि राष्ट्रीय जो है कि गवर्नमेंट पुरस्कार 2025 की बात करेंगे। रोहिणी जो है कि ग्राम पंचायत किसको मिला है? महाराष्ट्र को जो है कि आपको सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान निर्देशक जो है कि 2025। आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग ने 2024-25 के लिए देश के 8 प्रमुख जो है कि राष्ट्रीय सम्मानों की घोषणा किया है और यह सम्मान राज्य की ओर से देश और विदेश में कला, भाषा, समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। 2025 के लिए घोषित सम्मान में एक पहला बोल रहा है कि राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान निर्देशक के रूप में जो है कि आपको किसको दिया गया है? तो यह दिया गया संजय लीला भंसाली को जो है कि आपको दिया गया, मुंबई के हैं। अगला है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान पार्श्व जो है कि गायक के लिए जो है कि किसको मिला है? प्लेबैक सिंगर के लिए सोनू निगम को जो है कि आपको दिया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, है ना, पूर्ण उत्थान समरसत्ता को जो है कि आपको गुरुकुलम पुणे को जो है कि आपको दिया गया है। और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान ये लोकेंद्र सिंह राजपूत को दिया गया, भोपाल का है। अगला है कि राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान की बात करेंगे, डॉक्टर वंदना मुकेश को दिया गया, इंग्लैंड की होने वाली है। और राष्ट्रीय फादर कामिल जो है कि आपको बुल्के सम्मान, ये पद्मा जो है कि आपको जोसेफिन, है ना, विड सिंधे को दिया गया, ये कहाँ के? श्रीलंका के हैं। और राष्ट्रीय गुणाकर मूले सम्मान की बात करेंगे, डॉक्टर सदानंद जो है कि दामोदर स्प्रे को दिया गया है, कहाँ के? भोपाल के होने वाले। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान की बात करेंगे, डॉक्टर विनोद बब्बर को दिया गया, या कहाँ के? दिल्ली के जो है कि आपको होने वाले हैं, दिल्ली के होने वाले हैं। आगे यहाँ से हम लोग कल देखेंगे फातिमा बीबी फातिमा, पहली जो है कि आपको स्वयं सहायता समूह के, है ना, इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित जो है कि आपको किया गया है, यहाँ से देखेंगे कल से। आइए हम चलते हैं PYQ